नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। और ख़ास मुद्दे में हम एक ख़ास व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, जस्टिस सूर्यकांत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को 53वां चीफ जस्टिस मिलने वाला है सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत हमारे हरियाणा के हिसार के पेटवाड़ गांव से है और हरियाणा का बेटा है। यहीं से स्कूलिंग की है, यहीं से लॉ की डिग्री की है और यहीं का बेटा है। और उनका जो लगाव है या जो एक जुड़ाव है वो रोहतक से भी रहा है, क्योंकि 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट से उन्होंने LLB किया और फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से LLM किया। और लॉ करने से पहले रोहतक से बहुत सारी यादें हैं उनकी, लेकिन उससे पहले उन्होंने हिसार के गवर्नमेंट PG कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और उससे पहले वो स्कूलिंग जो है वो उन्होंने गांव के पेटवाड़ गांव से की है। और वहाँ ज़मीन पर बैठकर, क्योंकि 84 में तो उन्होंने लॉ कर लिया था, तो उससे पहले उन्होंने स्कूलिंग की थी। तो उस समय हरियाणा के स्कूलों की बिल्कुल क्या हालत होती थी। बिल्कुल एक ज़मीन से जुड़े हुए आम परिवार से आम शिक्षा ग्रहण करके वो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगले चीफ जस्टिस CJI बनने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा से पहला CJI भारत को मिलेगा। 1962 में जन्मे सूर्यकांत एक साधारण परिवार से हैं और उनका पूरा परिवार, उनके पिता, ताऊ और परिवार के जो उनके भाई हैं, वो सब शिक्षा से जुड़े हुए हैं। वो अध्यापक रहे हैं, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने अलग राह पकड़ी और वो कानून की तरफ उन्होंने अपना करियर बनाने का सोचा। जी, जस्टिस सूर्यकांत एक ऐसा नाम है, मतलब ये बहुत रेयर होता है जब हम जजों की बात करते हैं ना, खास करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत बड़े नाम है। आम आदमी के लिए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही बहुत बड़ी बात होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, क्योंकि पूरे देश में CJI एक होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ही होता है। और वो एक हिसार के पेटवाड़ गांव का, क्योंकि ना अक्सर हम ये सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं इनडायरेक्ट, अनऑफिशियल, कि भाई ये जो जज बनते हैं ना, पिछले दिनों सरकार का भी एक जुडिशरी के साथ एक कन्फ्रंटेशन था कि भाई अपने ही दोस्तों के बेटों को, भतीजों को जज बना देते हैं। लेकिन CJI सूर्यकांत एक ऐसे परिवार से है, बिल्कुल आम परिवार से। इनके परिवार में, जैसा आपने मेंशन किया, इनके दादा टीचर, इनके सारे भाई टीचर, सब शिक्षा में ही रहे हैं। और इनकी वाइफ वो भी प्रिंसिपल रिटायर हुई है, मतलब सब शिक्षा से। सिर्फ यही सूर्यकांत जी ही जो है ना एक लॉ के फील्ड में गए, और गए तो ऐसे गए जैसे इनका नाम है सूर्यकांत, सूरज की तरह चमक गए। देखो, सूर्यकांत जी जो है हिसार का छोटा सा ही गांव है, कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है, पेटवाड़। वहाँ पे 10वीं कक्षा तक वहीं पढ़े। और बताते हैं कि ये जब भी जाते थे ना, खेत में जाते थे, तो इनका एक तालाब है खेत के पास में, वहाँ जाके बैठ जाते थे, आराम से घंटों बैठ जाते थे सुकून से। वो कहते हैं, अब जैसे उनके परिवार के लोगों ने भी बताया कि वो ना तालाब पे जाके बैठ जाते, बोले सबसे बढ़िया सुकून है ना यही मिलता है। और अपने घर में ही एक उन्होंने स्टडी रूम बना रखा है, जो उनका पैतृक जो मकान है। अभी दिवाली से एक दिन पहले पेटवाड़ भी आए थे वो अपने घर पे, तो वो सबसे पहले वहीं उसी रूम में गए जो जहाँ पे बैठ के वो पढ़ते थे। तो जस्टिस सूर्यकांत जो है वो बिल्कुल एक साधारण परिवार है। सत्सिंह जी 4 भाई हैं। उनके पिताजी मदन गोपाल संस्कृत के टीचर थे। और वैसे मैं आपको बता भी दूं, हालांकि देखो, कोई भी सूर्यकांत के नाम से उनकी जाति का पता कोई नहीं लगा पाएगा कि किस जाति के, क्योंकि वो पीछे नाम के पीछे सरनेम लगाने में विश्वास नहीं करता ये परिवार कभी भी। हालांकि वो ब्राह्मण परिवार से हैं और उनके पिताजी ने उनके 4 भाइयों बेटों के नाम के पीछे ना कांत लगा दिया। बोले कि वो सरनेम लगाएंगे तो पता चलेगा ये कौन है, जाति का है, इससे है, उससे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो 4 बेटे, ऋषिकांत, शिवकांत, देवकांत और सूर्यकांत, इन चारों के पीछे कांत लगा दिया ताकि एक अलग इनकी पहचान बने कि ये
4 भाई है और नाम भी देखो कितने यूनिक से है उनके। तो ये उनकी सादगी और एक जो गांव में नहीं होता कि बिल्कुल सिंपल सा परिवार, कोई लाग लपेट नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई वैर भाव नहीं गांव में, कोई किसी तरीके का काम ऐसा नहीं। और जब जैसा कि वो शैक्षणिक उससे जुड़े हैं, शिक्षा का पेशा उनका रहा है पूरे परिवार का, लेकिन इन्होंने कानून की पढ़ाई की और देखो आज कितनी गर्व की बात है कि 24 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ लेने वाले हैं। जैसा आपने मेंशन किया ना जाति पाति की, देखो मैं अपना बताता हूँ। देखो जस्टिस सूर्यकांत तो 1962 में जन्म हुआ था, तो उस समय तो बिल्कुल ही हरियाणा जो है ना, ये जाति पाति ये चीज़ें नहीं होती थी। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे सच बताऊं 7वीं 8वीं क्लास तक अपना सरनेम ही नहीं पता था, क्योंकि हमारे यहाँ कोई डिस्कस करता ही नहीं था। क्यों सब अपने नाम के, कोई सिंह लगा दिया, कुमार लगा जिसको जिस नाम के पीछे जो सेट होता है बढ़िया सा, हाँ सरनेम का कोई आइडिया नहीं था। ये तो फिर बाद में जो है ना जाके भाई आपको एक सरनेम चीज़ होती है, भाई मारा की है, सब अपना बताने लगे, तो फिर हमारा क्या है, तो तब जाके पता लगा कि भाई ये सरनेम है। फिर पता लगा कि भाई ये जाट है, ये कुमार है, ये ब्राह्मण है, ये वो है। तो हमारे समय में ना वैसे जातिवाद उस समय भी काफ़ी कम था, और जस्टिस साहब तो बहुत पहले थे। तो उस समय का हरियाणा ऐसे ही होता था, आम आदमी भाईचारे में विश्वास रखता था। ऐसे माहौल से निकल करके सूर्यकांत जी जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। तो ये बात तो तय है कि भारत देश को एक बहुत ही लाजवाब जस्टिस मिलने वाला है सीजीआई के रूप में, सूर्यकांत जी के रूप में। और ना जाति पाति धर्म किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं करते। और एमडी यूनिवर्सिटी में 1984 में उन्होंने एलएलबी पास आउट की है। और उस समय तो देखो एमडीयू 1976 में बनी थी, और उसके बाद मुश्किल से मुझे लगता है ये शायद पहले दूसरे बैच के स्टूडेंट रहे होंगे। लो तो बहुत पुराना है एमडीयू यूनिवर्सिटी का, तो उस समय तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी नहीं होता था। यहाँ वैसे कई बार आए हैं जस्टिस सूर्यकांत जी। उनको महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने वो जो मानद उपाधि है ना डीलिट की, हाँ वो भी यहाँ एमडी यूनिवर्सिटी ने उनको दी है पिछले दिनों दीक्षांत समारोह में। और देखो 1984 में एलएलबी किया एमडीयू से, और 2011 में एलएलएम किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। ये देखिए कि उनकी पढ़ने की जो लालसा रहती है ना वो कितनी ज़्यादा है। मतलब 84 में एलएलबी किया और एलएलएम किया 2011 में, यानी कि अभी वो पढ़ते थे कुछ समय पहले। अभी मैं मीडिया में रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उनके ब्रदर और उनके गांव वाले बता रहे थे कि पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे वो, और हाजिर जवाब। वैसे तो हरियाणा का मानस तो हाजिर जवाब तो होता ही है, तो सूर्यकांत जी भी ना बहुत ही हाजिर जवाब थे। तो ये देखिए देखो पहले ग्रेजुएशन किया हिसार से, फिर यहाँ 1984 में यहाँ से किया एलएलबी, उसके बाद हिसार में जाकर उन्होंने प्रैक्टिस की कोर्ट में जाकर। उसके बाद वो 2000 में एएजी बने। 2000 में चौटाला गवर्नमेंट, चौटाला सरकार थी तो उस समय एएजी बने, और सबसे युवा, हाँ सबसे युवा। और उसके बाद फिर वो जज भी बन गए, फिर वो हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बने, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट में देखो गवई साहब के बाद अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही बनने वाले। और टाइम भी काफ़ी मिलने वाला क्योंकि उनका रिटायरमेंट है फरवरी 2027 में। तो मतलब एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल भी उनको काफ़ी लंबा मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि देश की जो कानून व्यवस्था है, क्योंकि वो गांव से रहे हैं और गांव में बिल्कुल बताते हैं कि ज़मीन पे बैठ के पढ़ते थे। क्लासरूम तो जैसा आपने अब जिक्र किया गया, अभी ये डुअल डेस्क सिस्टम तो अभी आया है। उससे पहले तो वो अपने टाटी बिछा कर घर से नहीं घर से ही वो बोरी लेके जाते थे और वो उस पे आराम से बैठ के, क्योंकि उस टाइम तो टाट भी सरकारी नहीं होते थे। हाँ तो जी ये ज़मीन से जुड़े इंसान है, और जो न्यायिक व्यवस्था है उसे भी बहुत भली भांति जानते होंगे कि भाई गांव के लोगों के ज़मीन के जो मुकदमे हैं, खासकर क्योंकि क्रिमिनल जो मुकदमे होते हैं ना वो उनका तो जल्दी निपटारा हो जाता है, लेकिन जो ये ज़मीन से जुड़े जो मामले होते हैं ना, ये 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ चली जाती है लेकिन केस ख़त्म नहीं होता, उनका निपटारा नहीं होता। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं और देश की जनता भी उम्मीद यही करती होंगी कि जस्टिस सूर्यकांत जी आज मतलब और 1 महीने के बाद ऐसी पोजीशन पे बैठ जाएंगे जो अपने एक
फैसले से पूरे जो भारत में जो एकदम से ना वो वहीं पे जो वो बोलेंगे वो पूरे देश में लागू होगा। मैं पिछले दिनों उनके टीचर रहे हैं महलवार जी, महलवार हाँ, साहब एमडी यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट के तो एचओडी भी रहे हैं। हाँ, उनसे बात हुई थी जस्टिस सूर्यकांत के बारे में इसी सिलसिले में, जब उनको अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की घोषणा हो गई थी। तो महलवार साहब बता रहे थे कि भाई मैं तो उनका टीचर रहा हूँ, और जो सूर्यकांत जी थे वो पढ़ने में तो वाकई में बड़े सीरियस थे, पढ़ने वाले क्योंकि हर तरह का स्टफ आता है जी, पढ़ने वाले बच्चों में थे, और अपने काम से काम रखते थे, और उनके मतलब जो ना लिमिटेड से दोस्त होते थे, और बहुत ही अच्छा कंडक्ट उनका इस दौरान रहा जब उन्होंने यहाँ से LLB किया। बाद में जाके तो फिर उन्होंने प्रैक्टिस भी की और फिर वो जज भी बन गए। लेकिन वो पुराने लोगों से जब भी मिले ना, सबको पहचानते थे, सबको मान सम्मान देते, बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए। मतलब आज भी उनमें वो झलकता है, महलवार साहब का कहना था कि आज भी जस्टिस सूर्यकांत में वो झलकता है कि वो अपने रूट्स को भूले नहीं है। और जब जो व्यक्ति अपने रूट्स को भूला रहता है ना, वो उतना ही उसकी नींव जो है ना बहुत स्ट्रांग होती है। यहाँ रोहतक बार में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही सीनियर मोस्ट एडवोकेट है बलवान सुहाग। हाँ, सुहाग साहब। तो बलवान सुहाग महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के पहले छात्र संघ के प्रधान भी रहे हैं, और उन्होंने भी LLB यहीं से किया है, MDU से। तो ये जो जस्टिस सूर्यकांत है शायद इनसे सीनियर थे या इनके साथ पढ़े हैं बलवान सुहाग जी भी, वो भी उनसे भी इनका जैसे भाई जब भी यूनिवर्सिटी में आते थे या जैसे कभी भी, तो इनका भी वो मिलना जुलना, मतलब वो आपने जो जैसा कहा ना कि वो मिल लेते हैं, सबको पहचानते हैं, जो उनके साथ पढ़े थे या उनसे सीनियर थे या उनसे जूनियर थे, तो सब लोगों को पहचानते हैं जो उस टाइम उन्होंने वकालत यहाँ से जो LLB किया था। तो साथियों, हरियाणा के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे हरियाणा के हिसार के पेटवाड़ गांव का बेटा जो सरकारी स्कूल में ज़मीन पर बैठकर पढ़ा, अब आने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाला है। तो जस्टिस सूर्यकांत को जहां शुभकामनाएं। अगर आपका भी कोई इस तरह का कोई ऐसा कोई संस्मरण है जस्टिस सूर्यकांत जी के साथ, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम चाहेंगे कि आप भी कमेंट में शुभकामनाएं जस्टिस सूर्यकांत जी को जरूर। और इस पद पर रहने वाले हरियाणा के ये पहले चीफ जस्टिस होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। ये हरियाणा ही नहीं, मुझे लगता है कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के पहले चीफ जस्टिस है। नमस्कार। नमस्कार।